हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे एक पोयम, है ना, द अम्ब्रेला। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 10, लर्निंग फ्रॉम नेचर, माने कि नेचर से क्या लर्न करे हैं हमने, है ना। हम उस बारे में बात करेंगे कि हम नेचर से कैसे चीज़ें लर्न कर सकते हैं। लेट्स बिगिन में देखते हैं। टेक अ वॉक आउटसाइड, ऑब्जर्व 3 प्लांट्स और एनिमल्स दैट यू फाइंड एंड थिंक ऑफ समथिंग दैट ह्यूमन कुड लर्न फ्रॉम ईच ऑफ देम। डोंट यू थिंक नेचर इज अमेजिंग। आप लोग कभी बाहर निकलना और देखना किसी भी 3 प्लांट्स को और एनिमल्स को, और ये सोचना कि हम उनके जैसे क्या हम यूज़ कर सकते हैं उनसे, यानी इंस्पायर होके हम क्या चीज़ वैसी बना सकते हैं, वैसे यूज़ कर सकते हैं ना। एनिमल्स से या प्लांट से हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो नेचर है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और इस लेसन में हम वही पढ़ने वाले कि कैसे लोगों ने एनिमल्स से, नेचर से, प्लांट से, इंसेक्ट से, इन सब चीज़ों से कितनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं और नई नई चीज़ें बनाई हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Long ago, people began observing animals, birds, insects, and plants. Many things that they saw surprised them. They wondered if they could use what they saw. बहुत बहुत पहले लोगों ने क्या किया, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, प्लांट्स को, इन सबको ना ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, माने इन पे ध्यान देना स्टार्ट किया। और जब वो ध्यान इन पे देने लगे तब जो चीज़ें उन्होंने देखे उससे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। वो ये सोचे कि हम जो देख रहे हैं क्यों ना हम उस चीज़ को यूज़ करें। तो कैसे? दे सॉ द शार्प टीथ ऑफ द टाइगर, द ह्यूज कर्व्ड टस्क ऑफ द एलिफेंट एंड द पावरफुल क्लॉज ऑफ द बियर एंड द शार्प लॉन्ग ब्रीक ऑफ द वुड पिकर। उनने टाइगर के एकदम शार्प टीथ देखे, जो टस्क होते हैं, जो एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, टस्क कहलाते हैं ना, बड़े वाले कर्व्ड वाले, वो देखे। और बियर के शार्प टीथ देखे, वुड पिकर के बड़े बड़े यानी टीथ वगैरह देखे। तो उनने वो चीज़ें ऑब्जर्व करे। पीपल कैन थिंक मोर देन एनिमल्स, और पीपल जो है, इंसान जो है, वो एनिमल से ज़्यादा सोच सकता है ना। सो दे थॉट दैट दे कुड परहैप मेक क्लोज, टस्क, पॉइंटेड बीक एंड शार्प टीथ। तब उन्होंने सोचा कि हम भी इस तरीके से मतलब चीज़ें बना सकते हैं, हम भी क्लॉज, टस्क, ब्रीक, शार्प टीथ, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। कैसे? बाय शिपिंग ऑफ बिड्स द स्टोन टर्न इनटू अ पॉइंटेड नाइफ। और उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को क्या किया, कट किया। और शिपिंग मतलब कटिंग अवे एट द एज, मतलब ऊपर से कट करा और उनको धार दिए, और वैसा करके उन्होंने स्टोन से नाइफ बना ली। This stone knife was tied onto a long stick and it became a longest claw. उन्होंने क्या किए, पहले तो नाइफ जैसा बनाया और फिर उसको बड़ी सी स्टिक में बांध दिया, और उसके थ्रू क्या बना, एक बहुत बड़ा क्लॉ, बहुत बड़ा तीर। दिस वॉज द प्रिमिटिव स्पीर, और वो था पुराने ज़माने का तीर। ठीक है। दिस स्पेयर वॉज यूज फॉर हंटिंग एंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। और इसका यूज़ करने लगे हंट करने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए, और खुद को बचाने के लिए एनिमल्स से। स्टोन बोन एंड शेल्स वर फ्लैटेंड एंड शार्पेंड टू मेकिंग कटिंग टूल्स मच लाइक द शार्प फ्रंट ऑफ टीथ ऑफ द रैट्स। फिर उनने क्या किए, बोन्स को और स्टोन्स को कट करके, शेप करके वो टूल्स बनाने लगे, है ना, जो उनने देखा था रैट के टीथ जैसा, है ना, यानी चूहे के जो दांत होते हैं उस टाइप से कुछ वो शार्प टूल्स बनाने लगे और उसका वो यूज़ करने लगे। तो ऐसे उन्होंने टाइगर के टीथ से, एनिमल के टीथ एनिमल्स के टीथ देख देख के उन्होंने तीर बनाए, है ना। तो उससे वो इंस्पायर होकर ये बनाया उन्होंने। ठीक है। फिर नियरली 3000 ईयर्स अगो द ग्रीक ऑब्जर्व्ड रैम फाइटिंग। उसके बाद लगभग 3000 साल पहले ग्रीक के जो लोग होते हैं उन्होंने रैम फाइटिंग देखी। रैम क्या होता है? मेल शिप होती है ना। द रैम विथ हिज स्ट्रॉन्ग ब्रॉड फोरहेड एंड क्रूलिंग हॉर्न्स कम्स चार्जिंग एंड हिट हार्ड विथ हिज हेड। उन्होंने देखा कि कैसे जो वो शिप होता है वो अपना, यानी उसका फोरहेड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और उसके जो सींग होते हैं, है ना, वैसे कर्व्ड रहते, गोल रहते। तो ग्रीक के लोगों ने देखा कि कैसे वो अपने फोरहेड का यूज़ करके बहुत ज़ोर से सामने वाले को मारता है ना। So the Greeks made a ram's head out of metal and fixed it onto a thick long wooden beam. तो ग्रीक लोगों ने क्या किया, जैसे रैम का हेड होता है, जैसे वो मेल शिप का हेड होता है, बिल्कुल वैसा ही हेड बनाया मेटल से, और उसको बड़े से वुड के, यानी बड़े से लकड़ी के मतलब लकड़ी में फिट कर दिया, जैसे ये यहाँ पे फिट है ना, इस तरीके से फिट कर दिया। दिस वॉज अ बैटरिंग रैम, और ये था बैटरिंग रैम।
इट वॉज यूज टू ब्रेक डाउन द गेट्स ऑफ द एनिमीज फोर्ट। और ये क्यों यूज होने लगा, ये जो उनके दुश्मन होते थे उनके किले में जब उनको घुसना होता था तो वो उन किलों के दरवाजों को तोड़ने के लिए इस बैटरिंग रैम का यूज करने लगे। फिर यू मस्ट हैव सीन अ स्पाइडर्स वेब, आप लोगों ने मकड़ी का जाल तो देखे ही होंगे, है ना। द थिन थ्रेड आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, जो उनके जो जाल होता है उसमें पतले पतले धागे जैसे दिखते हैं बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अ बिग फ्लाई मे फॉल इनटू इट और द विंड मे ब्लो हार्ड बट नथिंग हैपन्स टू द वेब, बड़ी से बड़ी मक्खी उसमें फंस जाती है, बहुत तेज हवाएं चलती है, सब होता है, लेकिन उस जाल को कुछ नहीं होता। इट गोज ऑन स्विंग बेंडिंग एंड रॉकिंग, इट डज नॉट ब्रेक, वो इधर उधर होता है हवा से, थोड़ा सा बैंड हो जाता है बट वो टूटता नहीं है ना। अ हैंगिंग ब्रिज लुक लाइक्स अ वेब, आपने कभी हैंगिंग ब्रिज देखा है? देखना कभी, जो हैंगिंग ब्रिज होता है पुल वो ऐसे ही हो, इसी से इंस्पायर होके बनाया गया है, लेकिन बट इट इज़ मेड ऑफ स्टील रोप एंड चेन्स, लेकिन ये जो बनता है वो बनता है स्टील से, रोप से और चेन से बांध के स्टील को वो ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है, हैंगिंग ब्रिज। फिर द सीड ऑफ सम ट्रीज हैव टू कर्व्ड ब्लेड्स और विंग्स, देखो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऐसे कर्व ब्लेड होती है, ये पॉपुलर सीड है, ठीक है, प्रोपेलर सीड, इनके दो ऐसे विंग्स जैसे हैं, ब्लेड भी बोल सकते हैं और विंग्स जैसे, है ना। दे आर कैरिड बाय विंड, और ये हवा के साथ साथ उड़ते हैं। दे गो राउंड एंड राउंड, ये गोल गोल घूम के उड़ते हैं, है ना। दिस गिव पीपल द आइडिया ऑफ मेक प्रोपेलर फॉर एरोप्लेन, और इस चीज़ ने आइडिया दे दिया एरोप्लेन में प्रोपेलर का यूज़ करने के लिए। ड्राई येलो लीव्स फ्लाई अबाउट स्मूथली इन द एयर, पर हैव पीपल मेड काइट्स लुकिंग एट दीज लीव्स फ्लाइंग। अब क्या हुआ, जो पत्तियाँ होती थोड़ी सूख जाती, वो बहुत आसानी से हवा में उड़ती हैं, देखा ना आप लोगों ने। तो इससे इंस्पायर होके लोगों ने क्या बनाए, काइट्स बनाए, पतंग जो आप अभी उड़ाते हैं, तो वो भी ड्राई लीव्स से इंस्पायर हुई है। तो देखो कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने बनाई, बट हम इंस्पायर कहाँ से हुए, इंसानों ने बनाया, बट उन्होंने वो चीज़ ऑब्जर्व कहाँ करी, खुद हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में, है ना। तो ऐसे ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी भी एनिमल्स के थ्रू सीख सकते हैं, तो हमें ये चीज़ें देखना चाहिए, ठीक। पेज टर्न करेंगे और देखेंगे, यहाँ स्पेलिंग भी इसमें दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स ये आप लोग लर्न करेंगे विद स्पेलिंग। आई वंडर का क्वेश्चन है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ लिजार्ड स्टिक टू अ वॉल, आप लोगों ने कभी भी देखें कि लिजार्ड कैसे दीवार पे चिपकी रहती है। इट हैज़ स्पेशल फीट विच हेल्प्स इट टू स्टिक टू द वॉल और वॉक अक्रॉस द वॉल, उसके स्पेशल फीट होते हैं, उसके पैर ऐसे होते हैं जिसके कारण वो वहाँ पे दीवार पे स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है और इवन चल भी सकती है ना। फिर आपको ये लेट्स ट्राई 1 दिया था जिसमें कि आपको कंप्लीट करना था टेबल, जो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया। देखो क्या था, चीज़ दी है यहाँ, फिर उसका आइडिया कहाँ से आया और फिर वो यूज़ क्यों होने लगी वो बताना था। तो प्रिमिटिव स्पेयर, पुराने ज़माने की जो तीर थी वो कैसे हुई थी, एनिमल क्लॉज, एनिमल्स के दांतों को देखकर इंस्पायर्ड हुई थी, है ना। और वो यूज़ क्यों होती थी, एनिमल्स को मारने के लिए और खुद को एनिमल से बचाने के लिए। हैंगिंग ब्रिज कहाँ से हुआ था, स्पाइडर्स वेब से, मकड़ी के जाल से, और वो क्यों यूज़ होने लगा, एज अ ब्रिज, रिवर्स को, स्ट्रीम्स को क्रॉस करने के लिए। बैटरिंग रैम, ये रैम फाइटिंग से इंस्पायर हुआ, और ये ब्रीच फोर्ट्स को तोड़ने के लिए, किलों को तोड़ने के लिए ये यूज़ होने लगा। काइट्स कहाँ से, कैसे मतलब इंस्पायर हुए काइट बनाने, तो ड्राई येलो लीव्स से, है ना, पत्तियों से। और ये क्यों यूज़ होती, एंटरटेनमेंट के लिए, मस्ती के लिए। प्रोपेलर जो था वो कहाँ से इंस्पायर हुआ था, सीड से, प्लांट के सीड से, और ये यूज़ क्यों होता है, एयरक्राफ्ट में, ठीक है। तो ये आप लोग कंप्लीट करेंगे और आप खुद भी देखेंगे कि कैसे हम किसी एनिमल से, किसी प्लांट से या किसी नेचर की चीज़ से हम क्या नया सीख सकते हैं, है ना। और वो आप लोग अपने मतलब पेरेंट्स को बताएंगे, ठीक है। और आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। इसके आगे हम पढ़ेंगे जो लेट्स ट्राई 2 और आगे का वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।